राम राम बच्चा पार्टी जय भोले की। आप सभी का स्वागत है एक बेटा बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की नेक्स्ट पोयम, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यार जितनी ब्यूटी इसके नाम में है उतनी ही ब्यूटीफुल तरीके से ये पोयम लिखी गई है और उतने ही ब्यूटीफुल आदमी ने इन्हें लिखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी पोयम को अबाउट द पोएट से। और मेरी ये गारंटी है, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया आपको इस पोयम में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके। तो इस पोएम के पोएट का नाम है बेटा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक पोएट का मतलब होता है जो काफी सुंदर सुंदर इमेजेस का यूज करते थे अपने आइडियाज और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मतलब ये उसी टाइप के पोएट थे। हालांकि इन्होंने सर्जन की बेटा पढ़ाई करी हुई थी, मगर फिर इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पोइट्री को डेडिकेट कर दी थी। अब क्या ऐसी वजह थी कि लोग जॉन कीट्स की पोएम को इतना पसंद किया करते थे? बेटा ये अपने समय के बहुत फेमस राइटर थे। तो उसका रीजन क्या था? असल में बेटा वो उनका रहस्य है या जो उनकी ताकत थी वो ये चीज थी कि जो भी दुनिया में चीजें हैं वो उनके बारे में जो भी सोचते समझते थे और उनके बारे में जो भी फील करते थे एंड फिर उनकी जो भी इच्छाएं होती थी उसी को बेटा वो अपनी पोयम में लिख दिया करते थे। जिस वजह से उनकी पोयम सिंपल रहते हुए भी काफी सुंदर लगती थी रीडर्स को और काफी रीडर्स उन्हें पसंद किया करते थे। अब जो हम ये पोयम आगे पढ़ने वाले हैं ये असल में एक उनकी बड़ी सी पोयम एंडीमेयन अ पोएटिक रोमांस का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, पोर्शन है। असल में बेटा एंडीमियन के बारे में मतलब ग्रीक में काफी लेजेंड है। लेजेंड मतलब होता है फेमस स्टोरी, प्रचलित कथाएं हैं ग्रीस में। क्या कथा है कि एंडीमियन बेटा एक यंग खूबसूरत सा शेफर्ड था, मतलब भेड़ चढ़ाने वाला था। और वो एक कवि भी था और वो माउंट लेटमस पे रहता था। एक दिन उसे सिंथिया जी के दर्शन होते हैं। सिंथिया जी बेटा कौन है? मून की गॉडेस, चंद्रमा की देवी। जैसे हमारे यहाँ धन की देवी को माता लक्ष्मी कहते हैं, ऐसे ही वहां पर चंद्रमा की देवी थी सिंथिया जी। तो उन्हें किसके दर्शन होते हैं? हमारे एंडीमियन को, सिंथिया की। अब वो बेटा खूबसूरत तो होंगी, बहुत जायज सी बात है। अब इतनी खूबसूरत थी वो कि एंडीमियन उनके पीछे मोहित हो गया या एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, उनके पीछे पागल हो गया। तो फिर इसीलिए वो बेटा ये ठान लेता है कि वो उन्हें हर जगह ढूंढेगा। और वो उन्हें फिर जंगलों में ढूंढता है, समुद्र में ढूंढता है। ये मतलब एक तरीके से वहां पर प्रचलित कथा है एंडीमियन के बारे में, कहाँ पर? ग्रीस में। अब इसी के बेसिस पर हमारे अपने जॉन कीट साहब ने ये पोयम लिख दी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पहली लाइन से हम शुरू करेंगे बेटा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक ब्यूटीफुल चीज हमेशा खुशी देने वाले स्रोत होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। उसके लिए हमारा दीवानापन, हमारा पागलपन बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए कभी भी खत्म नहीं होगी। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस। लेकिन वो हमारे लिए हमेशा एक बोअर की तरह रहेगी। बोअर मतलब होता है बेटा शेड की तरह, शेल्टर की तरह। मतलब एक सुकून देने वाली चीज की तरह रहेगी। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और बिल्कुल वो हमें वैसा फील कराएगी कि जैसा एक अच्छे सपनों से भरी नींद फील कराती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। और जैसा एक हेल्दी और फिट एंड फाइन व्यक्ति फील करता है ना, बिल्कुल वैसा ही हमें एक ब्यूटीफुल चीज फील कराएगी। देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा इन दो लाइनों को। मोरो का मतलब होता है मॉर्निंग, रेथिंग का मतलब होता है वीविंग, और फ्लावरी बैंड का मतलब होता है माला। तो यहाँ पर पोइट इसलिए ये यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं, पहले तो उन्होंने बता दिया कि यार ब्यूटीफुल चीज के क्या क्या फायदे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होती, वो हमें बहुत सुकून देती है, एक तरीके से स्वीट ड्रीम से भरी नींद की तरह होती है हमारे लिए। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई जब ब्यूटीफुल चीज के इतने सारे फायदे हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि इसलिए तो हम हर रोज सुबह उठ के क्या वीविंग कर रहे हैं एक माला को। मतलब एक हम ब्यूटीफुल फ्लावरी बैंड असल में यहाँ पर ब्यूटीफुल मेमोरीज को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए तो यार हम सब लोग रोज सुबह उठ के ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाते हैं या किसी ब्यूटीफुल चीज के पीछे भागते हैं, उसको डिजायर करते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जिससे हम अर्थ से कनेक्टेड रह पाए, जिससे हम अर्थ से जुड़े रह पाए या जिससे हम अर्थ पर जी पाए। असल में देखो बेटा क्या होता है, आपने ये लाइन शायद सुनी हो कि तुम्हारी आंखों के सिवा इस जहां में रखा क्या है। काफी शायरी वाली लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि उस अब शख्स के लिए उस लड़की की या लड़के की आंखें ही सब कुछ है, वो ही उसके लिए ब्यूटीफुल चीज है। अब अगर वो उसकी आंखें नहीं होंगी अर्थ पर तो वो अर्थ पर नहीं जिएगा, क्योंकि उसके लिए एक तरीके से अर्थ पर ब्यूटी खत्म हो जाएगी उनकी आंखों के बिना। तो एक जैसे बेटा उस इंसान के लिए उस लड़की की आंखें है ना, वैसे ही हम सब भी किसी ना किसी ब्यूटीफुल चीज के लिए ही इस अर्थ पर जी रहे हैं। अगर अर्थ से सारी ब्यूटी चली जाएगी ना तो हमारा भी यहाँ रहने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए पोइट कहते हैं कि यार इसलिए तो हम रोज सुबह उठ के ब्यूटीफुल मेमोरीज बना रहे हैं या किसी ब्यूटीफुल चीज के पीछे भाग रहे हैं जो कि हमें अर्थ से कनेक्टेड रखती है या जो कि हमें अर्थ पर जीने के लिए उत्साहित रखती है।
अब देखो इन लाइनों में बेटा अभी तक जो मैंने आपको समझाया, इनमें हमने समझ लिया कि ब्यूटीफुल चीज के क्या क्या फायदे हैं और वो हमें क्या क्या लाभ पहुंचा रही है अर्थ पर। ठीक है। अब आगे हम इन लाइनों में समझने वाले हैं कि कितनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब निराशा, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन दर्थ ऑफ नोबल क्रिएचर्स, दर्थ का मतलब होता है लैक, किसी भी चीज की कमी होना, इनह्यूमन मतलब ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट, और यहाँ पर पोइट कहते हैं कि इंसानों में इंसानियत की कमी होने के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज और उदास दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओयर डार्केंड वेज और सारे अनहेल्दी और ओयर डार्केंड वेज के बावजूद। अनहेल्दी का मतलब होता है बेटा, अनहेल्दी वेज का मतलब है आज की दुनिया में सब एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज क्या है, अनहेल्दी है। और ओयर डार्केंड वेज का मतलब होता है जिन रास्तों पर चल के हमें सफर करना पड़ता है, हमें दुख और कष्ट मिलते हैं। तो मतलब पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो निराशा के बावजूद, इंसानों में इंसानियत की कमी होने के बावजूद, उदास दिनों के बावजूद और ऐसे रास्तों पर चलने के बावजूद जिन पर चलने से हमें दुख और कष्ट मिलता है, ठीक है, इन सब चीजों के बावजूद, मेड फॉर अवर सर्चिंग, हमें अपनी सर्चिंग को रोकना नहीं चाहिए, हमें अपनी खोज चालू रखनी चाहिए। किस चीज की खोज, अभी वो आगे बताएंगे। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब चीजों के बावजूद हमें अपनी सर्च को चालू रखना चाहिए। बिकॉज सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, क्योंकि किसी ना किसी शेप में कोई ना कोई ब्यूटीफुल चीज आएगी और हमारी डार्क स्पिरिट्स पर से, डार्क स्पिरिट्स का मतलब होता है उदास, मतलब डार्क सैड इनर सोल, ठीक है, सैड इनर सोल, हमारी सैड इनर सोल पे से वो पॉल को मूव अवे कर देगी, हटा देगी। पॉल का मतलब होता है बेटा कवर ऑफ सैडनेस या दुख की चादर। तो पोइट कह रहे हैं कि देखो मैं मानता हूं दुनिया में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन हमें उनसे निराश होकर, उनसे डिसअपॉइंट होकर अपनी सर्च को नहीं रोकना चाहिए किसी भी ब्यूटीफुल चीज के लिए, क्योंकि एक ना एक दिन किसी ना किसी सोर्स में हमारे पास ऐसी ब्यूटीफुल चीज आएगी जो हमारी इस सैड इनर सोल पे से डार्क जो उदासी की चादर है उसको दूर कर देगी। ओके बेटा, अगर आपने 10th क्लास ढंग से पढ़ी होगी तो शायद आपने एक पोयम पढ़ी हो डस्ट ऑफ स्नो, उसको अब यहाँ पर आप रिलेट करके देख सकते हैं कि भाई कोई भी चीज बुरी नहीं होती है। जैसे वहां पर कौवा हेमलॉक पेड़ से मतलब जब बैठा तो उसने बर्फ गिराई, उसके इस एक्शन से राइटर को खुशी महसूस हुई, तो एक तरीके से वो भी तो बेटा ब्यूटी ही थी, थिंग ऑफ ब्यूटी थी वो भी। तो इसलिए पोइट कह रहे हैं कि यार हमें नहीं पता कब कहाँ से किस सोर्स में ब्यूटीफुल चीज आ जाए और हमारी आत्मा पर से जो दुख की चादर है उसको हटा दे, इसलिए हमें डिसअपॉइंट कभी नहीं होना चाहिए। बाकी ये बेटा पोइट्स का स्टाइल होता है कि जैसे इन्होंने हर बार कॉमा लगा दिया है और कॉमा के बाद स्पाइट ऑफ लिखा नहीं है, ठीक है, उसकी बजाय इन्होंने स्पाइट ऑफ ऑल बिल्कुल एंड में लिख दिया है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ इसके आगे से बेटा वो हमें बताएंगे कि अर्थ पर क्या क्या ब्यूटीफुल है और इस लाइन तक वो यही बताते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वो कहते हैं सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर अ सिंपल शीप। तो इसका लाइन का मतलब है बेसिकली कि जैसे चाहे पेड़ बूढ़ा होता है या जवान होता है, वो हमेशा स्प्राउटिंग करता है। स्प्राउटिंग मतलब वो हमेशा डेवलप करता है किसको, अशेडी बून को, शेडी मतलब बेटा एक शेल्टर को, एक शेड को डेवलप करता है। पेड़ चाहे बेटा बूढ़ा हो या जवान हो वो हमेशा छाया तो देता है ना, जो कि किसके समान है, हमारे लिए बून के समान है, ब्लेसिंग के समान है। और ब्लेसिंग वो किसके लिए है, यहाँ पर पोइट लिख रहे हैं सिंपल शीप के लिए। सिंपल शीप मतलब बेटा यहाँ पे मेटाफर है जिसका छुपा हुआ जो मीनिंग है वो है बेसिकली एनिमल्स और हम ह्यूमन से। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ चाहे बूढ़ा हो या जवान हो वो हमेशा छाया ही देता है हम जैसे सिंपल सिंपल लिविंग बींग्स को, तो जितना वो पेड़ खूबसूरत है ना, अब देखो बेटा ये भी तो एक ब्यूटी की चीज ही हुई जो हमें सुकून दे रही है। हर वो चीज जो सुकून देती है वही ब्यूटी की चीज है। तो जितना पोइट कह रहे हैं कि ये पेड़ खूबसूरत है ना, उतना ही सन भी खूबसूरत है, मतलब सूरज भी खूबसूरत है, उतना ही मून भी खूबसूरत है यार। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो चांद पसंद है, मुझे सूरज नहीं पसंद, लेकिन बेटा दोनों ही चीजें उतनी खूबसूरत है। यहाँ पर हमें पोइट ये बता रहे हैं यह सब कुछ दुनिया में खूबसूरत है। और फिर वो आगे हमसे कहते हैं एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, कि उतने ही सुंदर वो डैफोडिल्स के फ्लावर हैं जो अपनी एक हरी सी दुनिया में उगते हैं यार। देखो आपने देखा हो डैफोडिल का फूल ना बशेज में उगता है, झाड़ जंगल में उगता है, तो पोइट ने उसको उसकी हरी सी दुनिया कह दिया है। और मतलब कह रहे हैं कि यार जितने पेड़ पौधे चांद सूरज सुंदर हैं उतने ही डैफोडिल्स के फूल भी सुंदर हैं। एंड क्लियर रिल्स that for themselves a cooling covered make against the hot season। रिल्स का मतलब होता है नहर, नाला।
और कवर्ड का मतलब होता है शेल्टर। ठीक है, तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि यार उतने ही वो नाले भी खूबसूरत हैं जिनमें साफ और ठंडा पानी भरा हुआ है, क्योंकि वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, वो भी तो एक शेल्टर की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। इस चिलचिलाती गर्मी के खिलाफ वो भी तो एक शेल्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो भी तो हमें सुकून दे रहे हैं। इमेजिन करो बेटा, आप बहुत धूप पड़ रही है, आप किसी फॉरेस्ट में जा रहे हो, आपको प्यास लग रही है, अब आपको कोई नहर दिख जाए, कोई नदी सी दिख जाए जिसमें ठंडा और साफ पानी भरा हो, आप सोच भी नहीं सकते क्या सुकून आपको वो चीज देगी। तो वो भी तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी हुई, तो इसलिए पोइट उसको भी यहाँ पर ब्यूटीफुल कह रहे हैं। और डेट फॉर देमसेल्व्स का मतलब ये है कि वो ठंडा नहर नाला जो भी है वो खुद में अगर सोचने लगे ना, अगर वो जीवित कोई इंसान होता, ठंडा नहर नाला, तो वो तो सोचता कि यार मैं तो अपने आप के लिए एक शेल्टर हो रहा हूँ, मुझे तो खुद ही, मैं अपने आप को इस गर्म मौसम से बचा रहा हूँ। तो ये बेसिकली पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। बेटा ब्रेक का मतलब होता है फॉरेस्ट का वो एरिया जिसमें बशेज उगती हैं, झाड़ जंगल उगती हैं। स्प्रिंगलिंग का मतलब होता है स्कैटर, फैला हुआ। और फेयर मस्क रोज तो एक बेसिकली फूल है, और ब्लूम्स का मतलब होता है खिलना। तो पोइट ने जितनी भी ऊपर चीजों को ब्यूटीफुल बताया ना बेटा, उतना ही वो कहते हैं कि ब्यूटीफुल फॉरेस्ट का वो वाला एरिया भी है जिसमें झाड़ जंगल उगते हैं, क्योंकि वो भी तो देखो कितने सुंदर गुलाब के फूलों से बिखरा हुआ है, भरा हुआ है, उसमें गुलाब के फूल खिले हुए हैं। पोइट उसको भी सुंदर बता रहे हैं बेटा। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें पोइट ने हमें सुंदर बताती, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो सुंदर बताते हैं हमें क्या। अभी तक तो आप लोगों ने देखा वो सारी पॉजिटिव चीजें सुंदर बता रहे हैं कि नहर ठंडे पानी की, या खिले हुए फूल, या शेड देने वाला ट्री, ये सब सुंदर है। लेकिन अब वो एक नेगेटिव चीज को भी सुंदर बताएंगे, हम समझते हैं इन लाइनों में। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read. पोइट यहाँ पर कहते हैं कि यार आज तक जितने भी महान लोग, माइटी डेड, जितने भी महान लोग दुनिया के मरे हैं ना, उनके बारे में जो भी हमने प्यारी प्यारी कहानियां सुनी हैं या पढ़ी हैं, ठीक है, तो उससे तो हम यही इमेजिन करते हैं कि उनका डूम भी उतना ही ग्रैंड्योर वाला होगा। अंडरलाइन करिए इन दोनों वर्ड्स को। डूम का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज का अंत, मर जाना, अंत। ठीक है, और ग्रैंडियर का मतलब होता है ग्लोरी, ग्लोरी या चार्म, या एक तरीके से ब्यूटी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि जितने भी बेटा महान लोग आज तक दुनिया में मरे हैं, तो उनके बारे में जो भी हमने कहानियां पढ़ी हैं या सुनी हैं, उसको सुनकर तो देखकर यही इमेजिन करते हैं हम लोग कि यार उन लोगों का अंत भी उतना ही ग्रैंड्योर वाला है, उतना ही ग्लोरियस है, उतना ही ब्यूटीफुल है हमारे लिए। वो देखो मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बेटा आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। अब हाँ, उनका डेथ हो जाना हमारे लिए एक सैड बात है, हमारी लेकिन आंख में आंसू भी आएंगे इस बात से, मगर बेटा वो आंसू होंगे ग्लोरी के, एक चमक के, एक प्राइड होगा, एक गर्व होगा हमें उन पर, एक हमारी आंखों में उनके लिए सम्मान होगा। ठीक है, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा जब भी कोई कहेगा कि महाराणा प्रताप के बारे में बात करेगा या हमें उनसे रिलेट करके बताएगा। तो जितनी उनकी लाइफ ब्यूटीफुल थी ना बेटा, उतना ही उनका डूम भी ब्यूटीफुल था, उतना ही उनकी डेथ भी ब्यूटीफुल थी। क्योंकि आप खुद इमेजिन करो यार, कोई क्या किसी के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा सकता है? उन लोगों ने आम जनता के लिए, मतलब महाराणा प्रताप ने हम जैसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाई थी। तो उतना ही उनका वो अंत भी ब्यूटीफुल बता रहे हैं, क्योंकि जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमारी आंखों में चमक आ जाती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी कि वो डेथ को क्यों ब्यूटीफुल कह रहे हैं। अब भाई वो तो फिर पोइट तो ना परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं यार अर्थ पे इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं कि ये तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो फिर वो इसलिए एंड में कहते हैं कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक। कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब स्वर्ग के, हेवन मतलब होता है स्वर्ग, और ब्रिंक मतलब होता है एज, किनारा, कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब स्वर्ग के किनारे से ना एक एंडलेस फाउंटेन है, मतलब एक कभी ना खत्म होने वाला फुव्वारा बरस रहा है। और उसमें क्या बरस रहा है, इमॉर्टल ड्रिंक बरस रही है। इमॉर्टल ड्रिंक मतलब कभी ना मरने वाली ड्रिंक, या हम कहें तो अमृत, या जो यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है बेसिकली ब्यूटी को। और किसके ऊपर बरस रही है, हम सब के ऊपर। तो पोएट ये कह रहे हैं कि यार अर्थ की ब्यूटी तो खत्म ही नहीं हो रही है, हर चीज में ब्यूटी है बेटा, हर समय ब्यूटी है। ऐसा नहीं है जो नेचर आज ब्यूटीफुल है वो कल नहीं होगा, या कल नहीं था वो। तो इसलिए फिर पोएट कहते हैं कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग के किनारे ना कोई फुव्वारा लगाए जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो हमारे सबके ऊपर एक ब्यूटी बरसाता जा रहा है, एक अमृत बरसाता जा रहा है, और अर्थ को वो हमेशा ब्यूटीफुल रख रहा है। पोइट बेटा इसी खूबसूरत लाइन के साथ अपनी इस पोएम को यहाँ पर छोड़ देते हैं बेसिकली, क्योंकि ये एक्सेप्ट है तो ये तो कहना गलत होगा कि वो एंड कर रहे हैं, छोड़ देते हैं।
अब देखो उन्होंने बेसिकली बेटा नेचर में ही ताकत बताई है कि यार नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें बहुत पावर है, वो हमारी मूड को अपलिफ्ट कर सकता है और हमें नेचर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं पोएम 2 मिनट में सारी समराइज़ कर रहा हूँ, वो यहाँ से अपना डाउट पकड़ ले और समझ ले। एक ब्यूटीफुल चीज़ हमेशा खुशी देती है, उसके लिए हमारा दीवानापन, पागलपन बढ़ता जाता है। उसकी इम्पोर्टेंस कभी भी हमारे लिए खत्म नहीं होती, बल्कि वो तो हमारे लिए एक शेड देने वाली चीज़ की तरह रहता है, एक सुकून देने वाली चीज़ की तरह रहता है। बिल्कुल उसी तरह का सुकून हमें उससे मिलता है जैसे एक अच्छे सपनों से भरी नींद देती हो या जैसा एक हेल्दी और फिट एंड फाइन व्यक्ति फ़ील करता है, वही फ़ील हमें एक ब्यूटीफुल चीज़ भी करा सकती है। और इसीलिए तो यार हम हर रोज़ सुबह उठ के कोई ना कोई ब्यूटीफुल मेमोरी बना रहे हैं या किसी ब्यूटीफुल चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जिससे हम इस अर्थ पर कनेक्टेड रह पाएँ या इस अर्थ पर ज़िंदा रह पाएँ। हाँ, यहाँ पर निराशा है, लोगों में इंसानियत की कमी है, उदास दिन हैं और कई सारे अनहेल्दी और ओवर डार्केन्ड वेज़ हैं, मगर तब भी हमें अपनी सर्चिंग को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि किसी न किसी शेप में तो ब्यूटीफुल चीज़ आएगी और हमारी इस दुखी आत्मा पर से दुःख की चादर को दूर कर देगी। जितना चाहे पेड़ जवान हो या बूढ़ा, वो छाया देता है तो वो एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। जैसे वो ब्यूटीफुल है, ऐसे ही चाँद और सूरज भी ब्यूटीफुल हैं। उतने ही ब्यूटीफुल ये डैफ़ोडिल के फूल भी हैं जो कि अपनी हरी-सी दुनिया में रहते हैं और उतने ही ब्यूटीफुल वो साफ़ और ठंडे पानी से भरे नहर या नाले भी हैं जो कि एक ठंडे शेल्टर की तरह एक्ट करते हैं और उतना ही ब्यूटीफुल वो फ़ॉरेस्ट का एरिया है जिसमें झाड़-जंगल उगते हैं और फेयर मस्क रोज़ वहाँ पर खिलते हैं। बाकी अब इन पोएट ने यहाँ पर डेथ को भी ब्यूटीफुल बताया कि यार जितने भी महान लोग आज तक दुनिया में मरे हैं, उनके बारे में हमने जो भी कहानियाँ सुनी या पढ़ी है, उनसे तो यही लगता है कि उनका अंत भी उतना ही ग्लोरियस है, उतना ही ब्यूटीफुल है। और फिर तो पोएट अब ये कहने लगते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग के किनारे से कोई कभी ना खत्म होने वाला फुव्वारा बरस रहा है और वो क्या बरसा रहा है? ब्यूटी को बरसा रहा है अर्थ पर, हम सबके ऊपर, जिससे कि अर्थ की ब्यूटी नेवर एंडिंग है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी बढ़िया लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा गुड बाय सी यू। मिलते हैं बेटा विद नेक्स्ट वीडियो में। जय भोले की।